और इस राम काज में सक्रिय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने बलिदान दिया, संघर्ष किया और उस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे सभी वीरों को मैं नमन करता हूं, अपनी हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूं। बंधुओं, ये जो 495 वर्षों का संघर्ष है, वो संघर्ष आज एक मुकाम पर पहुंच रहा है। हमने जिस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सरयू के तट पर अंजलि में जल भरकर जो संकल्प लिया था, उसमें 3 संकल्प थे, अयोध्या, मथुरा, काशी। उसमें से एक संघर्ष मात्र 1 दिन बीच में है, पूरा होने वाला है। हालांकि मैं जानता हूं कि वो 1 दिन पूरे एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व का कोने कोने में प्रत्येक राम भक्त उस क्षण की प्रतीक्षा में है जब मेरे रामलला, जिनको 500 साल पहले निर्वासित कर दिया गया था, मेरे रामलला जिनको टाट के टेंट में रहने के लिए मजबूर किया गया इस देश की सत्ता के द्वारा, बंधुओं, जब टाट भी फट जाता था, गीला हो जाता था, ऊपर से पानी टपकता था, धूप आती थी, मेरे रामलला उसी अवस्था में वहां रहते थे। और उस टाट को, टेंट को चेंज करने के लिए 3-3, 4-4 साल तक हम कानून की ठोकरें खाते थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार जन्मभूमि के दर्शन करने गया तो पता लगा 3 किलोमीटर के उस सीकचे में से मुझे निकलना है, और जब राम मंदिर के सामने में पहुंचा, मुझे बताया गया कि यह रामलला है। मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि बाहर धूप थी, टेंट के अंदर छोटे से बाल रूम में रामलला विराजमान थे, उनके सामने एक छोटा सा दीपक टमटमा रहा था। मुझे वो दीपक तो दिखा, लेकिन रामलला के दर्शन में नहीं कर पाया। और इतने में मैं ढूंढ रहा था, पीछे से किसी ने धक्का मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कि आगे बढ़ो। आप सोचिए, इतने संघर्ष के बाद मैं गया और जूते पहन करके मुझे वहां दर्शन करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जूते उतारने की व्यवस्था नहीं थी वहां पर। प्रसाद की बात करी तो कोई यहां कोई प्रसाद नहीं मिलता। मैंने कहा प्रसाद लेके आया हूं, बोले यहां प्रसाद लगता भी नहीं है, चलिए आगे। बंधु, हमने वो दिन भी देखी है 1949 में जब रामलला स्वयं प्रकट हुए, देखो ढांचे के अंदर उस समय की तत्कालीन सरकार ने कहा था कि हटाइए इनको, ये मूर्ति यहां से हटाइए। मैं धन्यवाद देता हूं के नायर जी का, जो उस समय के डीएम थे, उन्होंने कहा नहीं, हटाना है तो आपको दिल्ली से यहां आना पड़ेगा, यहां की मूर्तियां नहीं हट सकती। अब रामलला विराजमान हो चुके हैं। बंधुओं, संघर्ष की एक लंबी गाथा है और आप सब लोग तो उस गाथा के साक्षी बने हैं। आप सब लोगों ने, अपने परिजनों ने बलिदान भी किया है, संघर्ष भी किया है, और आज संघर्ष का प्रतिफल भी देख रहे हैं। एक सौभाग्य की बात है हम लोगों को। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। माननीय अशोक सिंघल जी जैसे महात्मा, और देखिए इस अवसर पर मैं माननीय बीएल शर्मा प्रेम जी का नाम न लूं तो बहुत बड़ा महापाप होगा। मेरी बहन मेरे साथ हैं, मैंने इनके साथ बैठ करके इनके घर पर बैठा था एक दिन, बीएल शर्मा प्रेम जी से चर्चा कर रहा था कि ये गाथा आपने कैसे लिखी, कुछ बताइए। एक रहस्योद्घाटन आप सबके समक्ष करना चाहता हूं, मीडिया के बंधु भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिन्होंने रामलला को प्रकट होते भी देखा, और मैं उस पल का भी साक्षी हूं जब 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा टूटा तो रामलला स्वयं मेरी गोदी में विराजमान हुए थे कुछ दिन के लिए। ये स्वयं उन्होंने मेरे को बोला, भंजी आपको ध्यान है ना। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था
मैं तो सामने देख रहा था वो गुम्बद से टूट रहा था और अशोक जी बार बार लोगों को नीचे उतारने की बात कर रहे थे। अचानक रामलला मेरे गोदी के अंदर आए और किसी ने कहा तुम जाओ जल्दी से यहां से लेके। तो बोला मैं मंच से जैसे नीचे उतरा पता लगा उधर ढांचा टूट रहा था और उधर चबूतरा बन रहा था। आप देखिए वो चबूतरे पर उन्होंने जाकर के रामलला को पधार दिया और आप सोचिए वो चबूतरे पर रामलला वहां विराजमान नहीं होते और वो गुम्बद जो एक विदेशी आक्रांता पापी ने बनाया था, पाप का ढांचा था, भारत माता की छाती पर वो कलंक था, उस कलंक को अंधेरा ने जो नेस्तनाबूद कर दिया, जिनको आज हमने सम्मानित किया। वीर बजरंगी। आप देखिए ये जो इनका जो बलिदान है, इनका जो संघर्ष है, मानी बीएल शर्मा प्रेम उस समय हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के महामंत्री हुआ करते थे। इतने तेज तर्रार और जिंदा के इंसान थे कि यहां से जब आह्वान हुआ कि चलो राम जन्मभूमि के लिए कूच करो, हजारों नहीं लाखों की संख्या में दिल्ली जैसी नगरी से, जिसको माया नगरी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये तो भैया व्यापार काम धंधे के चक्कर में लगे रहते हैं और जो है हमेशा 36 के आंकड़े में बेचारे निकल नहीं पाते। उस समय बीएल शर्मा प्रेम जी ने सैकड़ों बसें भर भर के वो पहुंचाई। और आप देखिए वो प्रेम जी नहीं थे अकेले, उनके साथ में माताजी जो है, माताजी का योगदान अतुलनीय था। मैं उनसे भी मिला। दुर्भाग्य है कि आज वो सशरीर यहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में उनकी आत्मा आज मुदित होगी, प्रफुल्लित होगी, मंगल गा रही होगी कि हमने जिसके संघर्ष किया, जिस काम के लिए हमने सपना देखा था। आप देखिए वो 3 बार सांसद रहे, लेकिन उनका घर वैसा ही का वैसा मिलेगा आपको। जो भी सांसद की सैलरी थी वो जो प्रचार कार्य में खत्म हो जाती थी। हिंदुत्व के लिए सारा कुछ समर्पण था, मुझे पता है इन बात का। ऐसे महात्माओं को मेरा कोटि से नमन। आज हम सब लोग एक दिन के बाद में वो एक पटकथा लिखने वाले हैं। वो पटकथा अभूतपूर्व होगी। आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव हमें याद रखेंगी कि चाहे हमने नहीं, हमारी पीढ़ियों के कारण हमने वो दिन देखे और आपको दिन दिखाने जा रहे हैं हम। ये जो संघर्ष की गाथा है, ये इसको स्मरण इसलिए किया जाता है कि आगे कोई दोबारा से कोई बाबर पैदा नहीं हो जाए, आगे कोई बाबरी इस देश की धरती पर खड़ी नहीं होना चाहिए। हमारा संकल्प था, जब राम जन्मभूमि का संकल्प हुआ तो हमने 3 संकल्प लिए थे, आपको याद होगा। मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं, ये 3 संकल्प लिए थे और तीनों संकल्प पर हम कायम हैं। किसी भी हालत में इस देश की धरती पर कोई पाप का बनाया हुआ पापी का ढांचा खड़ा नहीं होने देंगे। आज ये हर्ष का विषय है। हम सब इस वर्ष के मंगलमय कार्यक्रम में समाज के हर एक व्यक्ति को साथ में लेकर चलेंगे, चाहे किसी भी जाति मतपंथ संप्रदाय भाषा विचार और प्रांत का है, किसी भी जगत से जुड़ा हुआ है, कला जगत का है, चित्रकार जगत का है, पत्रकार जगत का है, ये सबके प्रतिनिधि 22 तारीख को अयोध्या धाम में पहुंच रहे हैं। दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहां का प्रतिनिधि वहां न हो। दुनिया धरती का कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जहां पर ये विशेष आयोजन न हो। देश में 5 लाख मंदिरों में ये बड़े आयोजन हो रहे हैं। सब जगह एलईडी स्क्रीन लगेगी, सब जगह उत्सव बनेगा। और आप सब लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं, परसों 22 तारीख को अपने घर में नहीं बैठना। कहीं ऐसा गलती मत कर देना कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो मेरे घर की टीवी में भी आएगा, पत्नी को बोला भैया चाय बना के ला, मैं तो कार्यक्रम देख रहा हूं। ना ना ना, पत्नी बच्चों के साथ में मिलकर के मंदिर में जाकर के पास के मंदिर को अयोध्या समझ के इस कार्यक्रम में सहभागी बनना है, क्योंकि ये तो सामूहिक उत्सव है। सबने बनाया राम मंदिर। और ये देखिए, ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है बंधुओं, ये तो राष्ट्र मंदिर है। राम जी की पताका जैसे जैसे ऊपर तक जाएगी, इस रामत्व के प्रचार को भी हमें
घर घर में, मन मन में, तन तन में बिठाना है। राम जी के संस्कार, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके गुण और ये राम राज्य का संकल्प हम लेके चले हैं, उसको साकार करेंगे। आप सभी बंधुओं का, जो बलिदानी परिवार हैं, जो कार सेवक हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और उनके जो कार सेवक थे, उनकी स्मृति में, और जो वीर पुरुष थे, उनकी स्मृति में, जिन्होंने आज ये पावन दिन दिखाया, उसके लिए हम मिलकर के दीपदान का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।